हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी गैस का ताप 127 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 527 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो उसके अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि किसी भी पात्र के अंदर कोई गैस रखी है, कोई भी गैस के अणु होंगे, तो वो अगर उनका वेग की बात करेंगे तो उनका जो वेग निकालेंगे तो अणु सिद्धांत से, गैस के अणु सिद्धांत से उनका हम क्या निकालेंगे, वर्ग माध्य मूल चाल निकालेंगे। और वो किसके बराबर होती है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं VRMS से, और वो बराबर होती है वर्गमूल 3 RT/m के। m क्या है यहाँ पर, अणुभार है। t क्या है यहाँ पर, तापमान है। और r क्या है यहाँ पर, गैस नियतांक है। चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, पहले हम वो देखते हैं। तो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि जो तापमान था, पहले जो तापमान था वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड था। बाद में वो तापमान कितना हो गया है, 527 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो अब देखिए, अगर पहले तो हमें इन्हें किस में बदलना पड़ेगा, इनको केल्विन में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो 127 धन 273 कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा। और 527 धन 273 बराबर कितना हो जाएगा, 800 केल्विन हो जाएगा। अब हमें पता है, हमारे पास सूत्र होता है वर्ग माध्य मूल चाल का, गैस के अणु सिद्धांत से। गैस के अणु सिद्धांत से कि किसी भी पात्र में जो गैस भरी रहती है उसका वर्ग माध्य मूल चाल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है, उसके अणुभार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर गैस तो एक ही है, तो अणुभार क्या हो जाएगा, उसका नियत हो जाएगा। ठीक है, अणुभार क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि गैस तो एक ही ले रखी है। और आर तो वैसे भी क्या होता है, एक गैस नियतांक होता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अचर हो गया, ये भी नियत हो गया। तो तीन तो नियत है ही, तो VRMS को हम समानुपाती लिख सकते हैं, किसके, वर्गमूल 3 के। अगर वर्गमूल 3 के समानुपाती लिख देंगे तो VRMS 1/VRMS 2 बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल T1/T2। T1 का मान भी दे रखा है, T2 का मान भी दे रखा है, तो रख देंगे हम 400/800 वर्गमूल 0 से 0, 0 से 0, 4 की पहाड़ से 2 बार। तो क्या आ जाएगा, 1 तो VRMS 1/VRMS 2। और हमें क्या निकालना था कि अब क्या हो जाएगा उसका वर्ग माध्य मूलचाल, मतलब हमें 2 निकालना था। तो कितना गुनी हो जाएगी, तो वर्ग माध्य मूलचाल पहले की कितनी गुनी हो जाएगी, √2 गुनी हो जाएगी। तो वर्ग माध्य मूल चाल पहले की √2 गुनी हो जाएगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।